सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। पहली बार परमेश्वर ने बोलने के लिए, इस घटना के ऊपर, इस हादसे के ऊपर बोलने के लिए मुझे कहा। मेरे अजीजों, आज बहुत कुछ है बोलने के लिए और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर बीते रात बहुत सारी बातें कही। और जो कलकत्ता का जो केस है लेडी डॉक्टर का, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है, उसके ऊपर और हर एक बहनों के ऊपर, हर एक भाइयों के ऊपर बहुत अच्छा परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया ताकि मैं बोल पाऊँ, प्रार्थना कर पाऊँ। और ये उपवास है, जो उपवास हम रख रहे हैं, ये उपवास पर उन्होंने कहा है कि हमें बहनों के लिए सुरक्षा के लिए उपवास रखना है। हमें उन भाइयों के लिए उपवास रखना है जिन भाइयों के अंदर शैतान ये बात डालता है, जिंदगी या दोनों की तबाह होती है, जिंदगी या दोनों की तबाह होती है। मेरे अजीजों, जब कोई पैदा होता है तो पता नहीं चलता ना कि वो इंसान के बड़ों को क्या बनेगा। वो हर किसी का भाई, किसी का बेटा होता है, किसी की बेटी होती है, उसके साथ पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। इसलिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करके उन विषयों के लिए जो ये बढ़ावा देती है। बहुत कुछ आज बोलने के लिए, आराम से सुना। हर महिला से निवेदन है, हर लड़कियों से निवेदन है, हर किसी से निवेदन है, इस प्रार्थना को, इस संदेश को सुनकर जाना, प्रार्थना करके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी हादसा हुआ उसका हम दुख है पिता, कि घर को शांति दे पिता। जिन्होंने ये हादसा कराया पिता, उसको हम तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। और जल्दी जल्द पिता कानून की गिरफ्त में आए ताकि लोग भी डरे पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उपवास उन बेटे के लिए, उन बेटों के लिए, उन महिलाओं के लिए है जो बाहर तो जाती है लेकिन डर खौफ के साथ। पिता ये उपवास जो तूने रखवाया है ये सुरक्षा के लिए है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे बोलने पे तेरा पैरा हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसे मैंने कहा मेरे अजीजों, परमेश्वर की उपस्थिति है ये जो मैं बोल पा रहा हूँ इस टॉपिक पे, नहीं तो मैं पहले बोल देता। ऐसा नहीं बोलता, बिना परमेश्वर के परमिशन के मैं नहीं आता हूँ। जब तक खुदा मुझे नहीं कहा, खुदा ने रात में मुझे नींद नहीं आने दी, बहुत कुछ समझाया और बहुत सारी बातें बताई। दुख है हमें उस बेटी के लिए जो दुनिया में नहीं रही, जिसके साथ बहुत बहुत बुरा हुआ, उसके सपने चकनाचूर हो गए। लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो हमारी 10 उपवास चल रहे हैं उसमें से हमने उपवास उनके नाम रखा है जो इस हादसे के शिकार होते हैं, उन बेटियों के नाम रखा, उन बेटों के नाम रखा है जो हादसे करते हैं। मेरे अजीजों, अगर आज हो सकता है मानसिकता किसी की खराब हो रही है, कोई लड़का है, कोई आदमी है, कोई मर्द है, कोई भी किसी उम्र का है, परमेश्वर उसको वहीं रोक दे और ये हादसा करने से बच जाए। क्योंकि मैंने कहा ना, जिनके दोनों की तबाह होती है। एक ये हादसे में लड़की तबाह हो गई, उन्हें वो मर गई या कुछ भी हादसा हो गया, उसकी वो चली गई जान, तो दूसरे को फांसी हो गई। अगर एक घर में ज्योति बुझती है तो दूसरे घर में भी दीपक बुझता है। नुकसान दोनों परिवार का है, दोनों के अजीज जाते हैं। मेरे से तो दुख है, इसलिए परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसी मानसिकता ना आए किसी के अंदर। अगर जो सामने दिख रहा है वो बेटी, बहन और माँ के समान, जब हमारे मन में ये मन आएगा तो हम सोचेंगे भी नहीं, करने की बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं हर एक बहनों से जो मुझे देख रही, मैं कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के हजूरी में रहे और सुरक्षा का ध्यान दें, अपने आप को भी चौकस रहे। वचन कहता है चौकस और गिर ना पड़ो। हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमारी एक्टिविटी कैसी है, अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो उस जगह को छोड़ दे, अपने घर में बात करें। अगर मैरिड अपने पति से बात करें, अपने भाई से बात करें, घर में बताए कि वहाँ का माहौल जहाँ नाइट शिफ्ट करते हो, खासकर वो नाइट शिफ्ट में क्या क्या चल रहा है, और आपको लगता है कुछ गलत चल रहा है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करें और बताए। प्रशासन तो बाद में आएगा मेरे अजीजों, सुरक्षा हर महिला को खुद करनी है, खुद करनी है। क्योंकि जब तक मदद का हाथ आएगा, जब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। दुख है उस लेडी डॉक्टर पे जिसके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता और दुख है, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा प्रार्थना करेंगे उन महिलाओं के लिए भी जो इस हादसे का शिकार हो चुकी है। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक महिला को, हर एक बेटी को, हर एक लड़की को सुरक्षा दे। और प्रार्थना करेंगे उपवास में उनके साथ ऐसा ना हो। प्रार्थना करेंगे उन लड़कों के लिए भी, उन मर्दों के लिए भी जिनके दिमाग में ऐसी हवानत आती है। परमेश्वर उनका दिल दिमाग बदल दे और ऐसा करने की वो कल्पना भी ना करे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और परमेश्वर ने, हम प्रार्थना करेंगे उपवास में उन सब्जेक्ट के लिए जो इस रेप केस को, इस सेक्स एडिक्शन को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल इस केस में बार बार दिखाया गया वो आदमी पॉर्न मूवी दिखता था, तो हम ये प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पॉर्न मूवी का जो चलन है खत्म हो जाए। पॉर्न मूवी में भी एक महिला एक जेंट्स होते हैं,
और वहाँ से वो बढ़ावा मिलता है। सामने जब ये शैतान दिमाग को पकड़ता है तो सामने पता नहीं चलता वो लड़की का एज क्या है, और शैतान उस पर अटैक करता है और तबाह दोनों हो जाते हैं। प्रार्थना करेंगे उस सेक्स एडिक्शन को जो कहीं ना कहीं से इसको बढ़ावा देता है, रेप केस को। उन कपड़ों के लिए प्रार्थना करेंगे जो उनको बढ़ावा देते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो उनको बढ़ावा देते हैं। कहीं ना कहीं कोई एडिक्शन है जो मानसिकता दर्शाता है। आज कहीं लोग शॉर्ट वीडियो में है ना अश्लीलता दिखाते अपना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉर्न मूवी के शिकार हो जाते हैं। और खुद जब मैं शॉर्ट वीडियो को स्क्रॉल करता हूँ, लाइव चलाता हूँ, उसके बाद जो नीचे देखता हूँ उसमें अश्लीलता की लड़की आती है, और जो लोग देखते हैं उनका मानसिकता खराब हो जाती है और सैड एडिक्शन, रेप केस बढ़ जाते हैं। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस चलन को बंद कर दे। एक पॉर्न मूवी, वेबसाइट और इन महिलाओं को भी बुद्धि ज्ञान दे जो पर अंग प्रदर्शन करती है पॉर्न मूवी में, अश्लील वीडियो में, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो का वर्जन हो, चाहे वो ऐड हो, जिनके द्वारा इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है रेप केस को। कहीं ना कहीं रेप के केस बढ़ रहे हैं, चाहे वो 25 साल की, चाहे वो 5 साल की हो। दुख होता है और चोट लगती है मेरे जीतो, वाकई में दुख होता है कि सपने जब चकनाचूर हो जाते हैं। वो डॉक्टर बन रही तो उसके फ्यूचर होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जीतो, मेरे घर में भी 2 बहनें हैं, मैं जानता हूँ दुख क्या होता है। इसलिए प्रार्थना करेंगे उस घर के लिए भी कि परमेश्वर जो घर में रहे कि उनको शांति दे। प्रार्थना करेंगे हर महिला के लिए जो वो बाहर जाती है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो। परमेश्वर जैसे उनको लेके आए वैसे लेकर आए। परमेश्वर के आर्म सहायता करे, वो अनमैरिड हो, मैरिड हो, वो बच्ची हो, कोई भी हो। और मैं फिर कहूँगा हर एक बहन से, हर एक महिलाओं से कि चौकस रहे, अपने आप में भी चौकस रहे, एक्टिविटी रहे। क्योंकि आप जो नाइट शिफ्ट करते हो, आप कहीं भी बाहर जाते हो, अपने माहौल को देखिए, आप बच्चों को छोड़ने जा रहे हो, आपके लिए वो बच्ची है, लेकिन दरिंदरों के लिए वो बच्ची नहीं रही। उनकी हवस की खोपड़ी में जो भरा हुआ है ना कचरा, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उसका दिमाग खाली करे और ऐसी घटना ना निकले। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सबको सुरक्षा दे, और आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करना। ये उपवास हम सब उन महिलाओं के लिए, उन भाइयों के लिए, उन घरों के लिए है जो ऐसे हादसे का शिकार होते हैं। मैंने कहा ना, शिकार होते हैं, दुख होता है और क्रोध भी आता है जो शिकार करता है, लेकिन एक रियलिटी है कि जब एक घर में ज्योति बुझती है तो दूसरे घर में दीपक भी बुझता है। अंधेरा तो दोनों घर में है, अंधेरा तो दोनों घर में है, और नहीं चाहते कि अंधेरा हो। आज हो सकता है कहीं ना कहीं एडिक्शन, वो कहीं ना कहीं पनपरी हो, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का पति हो सकता है जिसके अंदर ये एडिक्शन है। माँ पे क्या बीतेगी, बेटी क्या बीतेगी, उनके बच्चों पे क्या बीतेगी। कानून तो फांसी चढ़ा देगा, लेकिन जो बाद में जब दुख होगा परिवार को होगा, उससे पहले ही हम प्रार्थना करें परमेश्वर वो लड़का वो मत वहाँ तक ना पहुँचे, उसका दिमाग बदल जाए, वो उसकी सोच सही आ जाए। क्योंकि मैंने कहा ना, जब इंसान पैदा होता है ना, पता नहीं चलता, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़का, ये बड़ों के क्या बनेगा, इसका दिमाग क्या होगा। उसी टाइम प्रार्थना करें परमेश्वर इसकी सुरक्षा दे, इसकी बुद्धि ज्ञान दे, शैतान इसको अपने चुंगल में ना लाए। अच्छे लोग तो आज भी है जिससे परमेश्वर आज दुनिया चल रही है। आमीन। आइए प्रार्थना करके बच में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का उपवास पिता तेरी बेटियों के लिए, उन घरों के लिए है जिनके साथ हादसा हो चुका है, या उन घरों के लिए भी है पिता, सबके लिए पिता, ताकि ये हादसा रुक जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता हम जो उपास में मांगे तुम्हारी सुनना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे से आज हो सकता है किसी के साथ हादसा हो चुका हो, मेरे से कुछ हादसे हमें हाईलाइट दिखाई देते हैं, बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उनके साथ ऐसा होता है जैसे निर्भया केस आज से कई साल पहले हुआ दिल्ली में। उसके साथ जब भी मुझे बहुत चोट लगी थी, क्योंकि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो मैं अंदर तक हिल जाता हूँ। लेकिन कई हादसे गुप्त हो जाते, कई हादसे पता नहीं चलते। इसके बारे में परमेश्वर मुझे बताया था। कई हादसे खानदान के अंदर हो जाते, कई हादसे गरीबों के साथ होते, जो रुतबे वाला पैसा होता है उसको दबा देता है, कई हादसे हो जाते। तो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जिनके साथ ये डिप्रेशन आ गया, जिनके साथ रेप बलात्कार होगा, उनको उस गम से भागने की कोशिश कर, उस परिवार को हिम्मत दे। और प्रार्थना करेंगे हर बेटी के लिए, हर महिला के लिए, और ये भी प्रार्थना करेंगे कि सेक्स एडिक्शन रुक जाए। आज के डेट में आप सब गवाह हो, आज की डेट में
आज की डेट में कितना लवरशिप चल रहा है, मेट्रो के अंदर, बसों के अंदर ओपनली सब कुछ हो रहा है। आज भी कब है? अगर आज से 20 साल पहले की बात देखा जाए तो लवरशिप क्या होती है, सेक्स क्या होता है, कुछ नहीं पता था। ये आज 15 से 18 साल की लड़कियां घर से भाग जाती है। कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन उनको पाप में डालता है और उसके बाद क्राइम होता है। कई ऐसी घटना है जो लड़का लड़की ने मिलकर अपने घर को तबाह कर दिया, मार दिया और उसी बॉडी के सामने सेक्स किया कि वो अंधे हो गए हैं। कहीं ऐसी घटना है जो खानदान में ही सेक्स हुआ और वो अबॉर्शन तक नौबत आ गई, क्योंकि ये एक चलन आ गया है। ये सेक्स एडिक्शन है मोबाइल के कारण, इसे रोकना है प्रार्थना से। क्योंकि मेरे अजीजों, रेप बलात्कार जब दिखता है तो दुख होता है, लेकिन जब सेक्स एडिक्शन जब आता है ना तो पता नहीं चलता। तो ये वो भी दुख की बात है। जब किसी की बेटी जो छोटी होती है 15 से 18 साल, जब अबॉर्शन तक बात आती है, जब पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, तो वो भी तो एक रेप बलात्कार है। कारण क्या है कि वो उसको पसंद करती है। दुख है तो एडिक्शन है, तो यही बात। तो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इस चीज को हटा और सुरक्षा दे। आज उपास है मेरी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, परमेश्वर की हर एक महिला के लिए और एक भाइयों के लिए, ताकि वो ऐसा पाप ना करे। सामने वाले की जो लड़की है, लड़के कोई भी है, महिला है, उसको आदर दे, आदर योग्य समझे। परमेश्वर ने आदर योग्य बनाया है। आमीन। एक वचन दिया खुदा ने मुझे दिया है, एजरा 8, और वो प्रार्थना कर रहा है अपनी सरल यात्रा के लिए। लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात हवा नदी के तट पर उपवास का पर्चा इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिनों और उससे और अपने परमेश्वर बाल बच्चों और अपनी संपत्ति के लिए सरलता मांगे, क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने चला जाता था, क्योंकि हम उस राजा से कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजों पर भलाई कृपया दृष्टि रखता है और जो लोग त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करा। आज वो विषय है बहनों की सुरक्षा के लिए। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर प्रार्थना की, उसने हमारी सुन ली। अब मुझे विश्वास है परमेश्वर सुनेगा और सुरक्षा देगा। और जो भी हादसे हो रहे हैं, चाहे इंडिया में जैसे बाहर हो, जो भी हादसे हो रहे हैं, इन पर रोक होगी, खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर किसी को बुद्धि ज्ञान होगा। और जो उस बेटी के साथ हुआ, जो डॉक्टर लेडी के साथ हुआ, और परमेश्वर के परिवार को शांति दे। वो तो चले गए, लेकिन जो सपने हैं उसके परिवार में पूरा करे। और जो वहाँ के जो भी और भी लोग हैं, जो खासकर बहनें हैं, उनको सुरक्षा दे, ताकि जब वो अपने वर्क पे जाती है, जब वो जाती है, उनको डर ना लगे। और जितने भी इस क्राइम में शामिल है, जल्द से जल्द पता चले, ताकि कानून उनको सजा दे सके और उस सजा से लोग डर सके जिसके मन में ये घिनौने काम करने की अपेक्षा आती है। मेरे जीजों, परमेश्वर हमारे साथ। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते तूने बोलने के लिए मौका दिया और तूने परमिशन दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक महिला के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जिसके अंदर डर है पिता, उसके डर को निकाल दे यीशु मसीह के नाम में। सुरक्षा दे पिता, जो छोटी बच्ची हो, जो मैरिड हो, अनमैरिड से किसी एज के पिता, उनके जाने में सहायता करना, वो पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान देना और पिता उनको सुरक्षा देना। प्रभु जी, आज के बाद ये हादसा ना हो किसी के साथ, हमें प्रार्थना कर दे। और जिनके साथ हादसा हो चुका है, जो डिप्रेशन में है पिता, उनको डिप्रेशन बाहर निकाला, उनके घर को हिम्मत ताकत को बद देना पिता। परमेश्वर, मैं उनके लिए भी मांगता हूँ पिता, जो इस दुनिया से चले गए इस हादसे के बाद, उसके परिवारों को पिता शांति देना। प्रभु जी, अब मैं प्रार्थना करता हूँ लड़का लड़कियों के लिए, उनके लिए पिता, लड़का लड़की खास करके जो लवरशिप में बहुत ज़्यादा अश्लीलता फैलाते हैं, वीडियो बनाते हैं पिता, ये सारा पॉर्न मूवी, सारा अश्लील कंटेंट रुक जाइए यीशु मसीह के नाम में पिता। इससे बढ़ावा मिलता है शैतान को, शैतान उकसाता है लोगों को पिता। आज ये बढ़ावा रुक जाइए यीशु मसीह के नाम में। वो कपड़े से लेकर पॉर्न मूवी, अश्लीलता के हर ऐड, हर चीज़ को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु तेरा दास होने करते। मैं प्रार्थना करता हूँ उन मर्दों, उन लड़कों, उन आदमियों के लिए भी पिता, जिनके अंदर शैतान ऐसी सोच डालता है, आज ही वो मानसिकता रुक जाए पिता। क्योंकि एक घर में जब किसी की ज्योति बुझती है तो दूसरे घर में किसी का दीपक भी बुझता है। ऐसी घटनाओं से बचा ले मेरे परमेश्वर, किसी का घर तबाह ना होने पाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ सुरक्षा के लिए। उपवास ये उनके लिए पिता जिनके साथ ऐसा हो चुका है, या हर महिला, हर भाई के लिए पिता, सुरक्षा दे प्रभु जी हर किसी को पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें प्रार्थना सुनी और कबूल के धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर ने मौका दिया है और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर सबको सुरक्षा दे। जय मसीह।